नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स इन हिंदी। आज मैं लेकर आया हूं और एक डरावनी सच्ची घटना पे आधारित कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे करीबी दोस्त की है जो कि मेरे ही शहर में रहता है। कहानी शुरू होती है। मेरे दोस्त का नाम तरुण है। मैं सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं सोशल मीडिया एक ऐप पर लोगों से बातचीत करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों में मैंने लड़कियों से भी बात करना शुरू किया। बात करते करते वहाँ एक मैंने लड़की को प्रपोज़ कर दिया। हमने नंबर एक्सचेंज किया, फिर हम फ़ोन कॉल पे बात किया करते थे। मेरा खुद का अपना काम था, इसलिए मैं दिन रात उस लड़की से बात किया करता था। लड़की का नाम किरण है। वो पटना की रहने वाली थी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। हम दोनों में काफ़ी समय से बात हो रही थी कि उसने मुझे मिलने के लिए पटना बुलाया। मैंने सोचा कि मैं कभी शहर से बाहर नहीं गया, अकेला कैसे जाऊंगा। फिर किरण ने मुझे कहा कि तुम पटना आ जाओ, हम मिलते हैं। मैं एक सिंपल रहने वाला लड़का हूँ। फिर मैंने सोचा चलो, वो इतना कह रही है तो मैंने पटना जाने का सोचा। संडे को ही ट्रेन में पटना जाने के लिए बैठ गया। तीसरे दिन पटना पहुंच गया। पटना शहर के रेलवे स्टेशन के सामने ही मैंने एक होटल बुक किया। होटल काफ़ी बड़ा था। मैंने सोचा कि लड़की से मिलने आया हूँ, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने किरण को कॉल किया, उसको बताया कि मैं पटना पहुंच गया हूँ। एक सामने ही होटल है, वहाँ मैंने रूम बुक कर लिया है। उसको मैंने होटल का नाम भी बताया। मैंने कहा किरण, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। कब तक तुम पहुँच जाओगी? उसको मैंने एड्रेस सेंड कर दिया। किरण कम से कम 1-1.5 घंटे में ही वहाँ पहुँच गई। मैं होटल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आई, फिर दोनों अंदर चले गए। होटल में हमने टाइम स्पेंड किया। फिर शाम को बाहर मूवी देखने गए। बाहर खाना खा के जब रात को घर वापस आए तो हमने देखा हमारे कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि ये किसने किया है। रूम तो लॉक था, तो हमारे गैर मौजूदगी में रूम के अंदर कौन गया था। मैंने होटल मैनेजर को बुलाया। मैंने उसको पूछा कि ये सब किसने किया, हमारा सामान इधर से उधर किसने फेंका हुआ है, सब खिलारा डाल दिया है। होटल के मैनेजर ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब पता नहीं कैसे हुआ, किसने किया, हम नहीं जानते हैं। शायद कुछ ऐसे ही गिर गया होगा। मुझे भी समझ नहीं आया। मैनेजर खुद कंफ्यूज था कि ये हुआ कैसे। फिर किरण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। उस रात मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैं सो गया। उसी रात जब आधी रात को किरण अचानक उठी, उसने देखा कि कोई काला साया उसके सामने खड़ा है। वो अंधेरे में देख नहीं पाई। वो काला साया उसको घूरे जा रहा है। उसने मुझे उठाया और चिल्लाने लगी। मैं उठ गया और बोला कि क्या हो गया है, क्यों तुम इतना चिल्ला रही हो, तो इतनी घबराई हुई क्यों हो। उसने कहा मैंने अभी कुछ देखा है, कोई काला सा साया देखा, अभी यहाँ पे कोई था। होटल में 2 दिन बीत गए थे। होटल में किरण को रात के समय में कुछ ना कुछ अजीब लगता था। कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन मुझे नहीं सुनाई देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किरण को क्या हो गया है। मैंने सोचा शायद किरण को अच्छा नहीं लग रहा होगा। किरण ने मुझे कहा कि मुझे हॉस्टल भी जाना है, मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो मैं अगले दिन ही उसको बस स्टैंड छोड़ के आया। फिर वो हॉस्टल चली गई। मैं होटल जाकर सो गया। शाम को किरण का फ़ोन आया कि वो हॉस्टल पहुंच गई है। मैंने कहा ठीक है। मैं उठा और इस टाइम शाम के 5 बज रहे थे। मैं बाहर गया और खाना खा कर
होटल वापस आ गया। मैंने देखा कि मेरे रूम का बाथरूम का शावर चल रहा है। फिर मैं डर गया। मैंने बाथरूम में जाकर देखा कि कोई भी नहीं था वहाँ। मैं शावर बंद किया, फिर फ़ोन चलाने लगा। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद कि फिर कुछ आवाज़ आने लगी। मैंने देखा कि छत के ऊपर से किसी न किसी चलने की आवाज़ आ रही, किसी भागने की आवाज़ आ रही है। रात के 12 बज गए थे। मेरे रूम के बाहर से कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डर गया। मैंने बहुत हिम्मत करके मैं बाहर जाकर देखा तो बाहर कुछ नहीं था। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपने बेड पर जाकर सोने लगा। तभी बेड के नीचे से खून गिर रहा था। मैंने लाइट ऑन की तो देखा खून। जब मुझे बहुत ही डर लग रहा था, खून टप टप गिर रहा था। मैंने कहा ये क्या है। मैंने लाइट ऑन करके देखा ये कहाँ से गिर रहा है। मैंने बेड के ऊपर गद्दे हटाए तो देखा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये अचानक कहाँ से आया है। मेरे खिड़की के पास मैंने एक लड़की को देखा जो कि हवा में थी। वो मुझे घूरी जा रही थी। सफ़ेद साड़ी में थी। उसका भयानक चेहरा। मेरी आंखों से ओझल ही, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आँख लाल थी। मैं जल्दी से रूम से बाहर भागा नीचे मैनेजर की ओर और बोला कि मेरे कमरे में खिड़की के पास कुछ है। उन्होंने मेरे पे यकीन नहीं किया। बाद में उन्होंने बताया कि जिस रूम में मैं रह रहा हूँ वहाँ कुछ साल पहले एक कपल हनीमून के लिए आया था, लेकिन पता नहीं कैसे रात को उसकी वाइफ बालकनी के पास बैठी थी। अचानक फिर पैर फिसलने से नीचे गिर गई और उसकी उसी समय मौत हो गई। मैंने मैनेजर से कहा कि पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैनेजर ने कहा कि हमारा नुकसान ना हो जाए इसलिए मैंने किसी को बात ये नहीं बताया, किसी कस्टमर को। मैंने उसी समय अपना रूम खाली किया और दूसरी जगह हॉस्टल देखने के लिए चला गया। मैंने बॉयज़ हॉस्टल में वो रात गुजारी और सुबह ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और लुधियाना के लिए ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन में बैठ गया। उसके तीसरे दिन मैं लुधियाना शहर पहुंच गया और रास्ते में भी मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि समय पर मैं होटल से निकल गया, नहीं तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आज मैं इस होटल में जाने से भी पहले, किसी भी होटल में जाने से पहले मैं उसके बारे में देख लेता हूँ। क्या पता कहीं होटल के कमरे में या कहीं और पता नहीं क्या घटना घटी हो। उम्मीद करता हूँ ये कहानी मेरे दोस्त की अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। मिलता हूँ अगली बार। नमस्कार।